सभी को श्री कुंज बिहारी शेरदास। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। सभी को राधे राधे। तो आज के सेशन में हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी का। और वेक्टर अलजेब्रा अपना चल रहा था, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.4। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है एज वेक्टर एज कल टू आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप और वेक्टर बी इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऐसे समझ में नहीं आता है इसी जिससे आप पढ़ाते हैं। तो ये जो पॉइंटर है ना, ये जो पॉइंटर हिल रहा है, इसको देखा करो और मेरी आवाज़ सुना करो, तब ध्यान से आपको समझ में आएगा। देखो, वेक्टर ए इक्वल टू इतना दिया गया है, ठीक है, और वेक्टर बी इक्वल टू इतना दिया गया है। अब हमें सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, ये क्या लिखेंगे, इसको आई कैप, फिर यहाँ पे जे कैप, फिर यहाँ पे क्या आएगा के कैप। ठीक है, तो इस सदिश के सारे गुणांक, आई का गुणांक कितना है इसमें 1, इसमें कितना है माइनस का 7, फिर इसमें कितना है प्लस का 7। ठीक है, इसके हो गए ए के। अब बी के लिखो, आई का गुणांक कितना है 3, जे का गुणांक कितना है -2, फिर के का गुणांक कितना है प्लस का 2। चलो अब पहले क्या करते हैं, आई कैप को इतना, देखो ये वाला आई कैप को, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, देखो ये पोर्शन इतना और इतना छिपा देंगे, इसका गुणा करेंगे किसमें, इसमें, फिर इसका गुणा माइनस लगा के करेंगे इसमें। तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूनी कितना हो गया -14। ठीक है, और फिर माइनस लगाया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, तो प्लस का 14 हो गया। ठीक है, फिर इतनी बात आ गई ना समझ में। रुकना ज़रा, इसको हम लोग सब साफ कर देते हैं क्योंकि ये, हाँ, और कलर लेते हैं वहीं पर। तो देखो इसका इसमें गुणा, 7 दूनी 14, माइनस का 14 और इधर प्लस का 14 आया था। ठीक है, प्लस आई कैप हो गया, अब माइनस का जे कैप। देखो ज़रा, जे कैप वाले ये पूरी कॉलम छिपा लेंगे और ये रो छिपा देंगे। फिर इसका इसमें गुणा होगा, तिरछा गुणा, 2 का गुणा 1 में, तो 2 एकम 2, फिर माइनस लगाया, 7 का गुणा 3 में, 7 त्रिक 21, फिर आई कैप हो गया, जे कैप हो गया, प्लस का कितना आया के कैप का। अब ये पूरा ये कॉलम छुपा देंगे, ये रो छिपा देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा माइनस का 2, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, 7 त्रिक 21 प्लस का 21। ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 0 आई कैप, 0 आई कैप। इसमें जो है घटाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस का 19 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 19, प्लस का 19 जे कैप। अब इसको इसमें घटा देंगे, कितना बचेगा प्लस का 19 के कैप। ठीक है, आई कैप जे कैप, ये तुम्हारा क्या निकल के आया, ये निकल के आया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, अब इनका निकालेंगे मॉडुलस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, निकालो जरा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर, फिर इस वाले 19 का स्क्वायर, जोड़ के देखो ज़रा क्या आया, 0 का तो ये तो 0 रहा, और 19 का स्क्वायर तो आ जाएगा 19 बाहर और अंदर बचेगा अंडर रूट 2 केवल। तो ये हो गया इसका आंसर। आ गई ना बात समझ में। चलो अगला सवाल देखो, अगला दूसरा नंबर है, एक्सरसाइज 10.4 का दूसरा नंबर सवाल है। लिखा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहाँ पर वेक्टर ए का मान इतना दिया गया है और वेक्टर बी का मान इतना सदिश दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, ए प्लस बी निकालना होगा और ए माइनस बी निकालना होगा। तो ए प्लस बी कैसे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, इन दोनों सदिशों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो ज़रा भैया, इनको जोड़ेंगे। तो देखो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, और प्लस इनको जोड़ो, वेक्टर बी वाले का मान रखो, आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप, इनको जोड़ो, आई कैप कितना आया 4
आई कैप, इसको जोड़ो कितना आया 4 जे कैप, इनको जोड़ो क्या हो गया ये 0 के कैप है ना। बचा तुम्हारा ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप, ये इसका ये मान आया। ठीक है, अब निकालो क्या ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान निकालो, क्या आया देखो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक, माइनस इधर आई कैप प्लस 2 जे कैप फिर माइनस 2 के कैप, ठीक, घटा दो, इसमें क्या आ जाएगा 2 आई कैप, इसको इसमें घटाओ 0 जे कैप, इसको इसमें घटा दो तो क्या आ जाएगा 4 के कैप। ठीक, देखो ये तो हो गया 0, ये आ गया, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान भी ये आ गया। अब इन पर लंब होने का प्रतिबंध कैसे निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, अब इनका मल्टीप्लाई निकालो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस सेक्शन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, देखो ज़रा ये आया क्या आई कैप, ये जे कैप और ये क्या है के कैप। ठीक, अब इसमें क्या रहेगा 4, इसके कोफिशिएंट लिखो, इसके क्या आया 4, इसमें क्या आया 4, इसका क्या आया 0, फिर दूसरे वाले के लिखो 2, फिर 0, फिर कितना 4। ठीक है, अब इनका निकालो आई कैप इज इक्वल टू, आई कैप इज इक्वल टू, देखो आई कैप ये बंद हुआ, 4 चौको कितना हो गया 16, माइनस 0 का गुणा 0 में 0, ठीक है, माइनस अब ले लो जे कैप, तो जे कैप में ये कॉलम बंद करो और रो बंद करो, तो 4 का गुणा 4 में 4 चौको 16, इसका गुणा इसमें कितना आ जाएगा 0। अब ले लो कितना के कैप, तो के कैप में ये बंद इधर कितना आया 0 का गुणा 4 में करोगे क्या आएगा 0, और 4 दूनी कितना आ गया 8। ठीक, अब निकालो इनका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये कितना आया 16 आई कैप, फिर ये कितना आया 16 जे कैप, ये कितना आया माइनस का 8 के कैप, है ना। तो इनको ये आया तुम्हारा कौन सा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का क्रॉस सेक्शन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस सेक्शन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का वैल्यू आया ये। ठीक, अब देखो, अब हम लोग शुरू करेंगे इन पर लंब होने का प्रतिबंध। देखो लिखते हैं क्या, चूँकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश इस प्रकार है, कैसे है, वेक्टर n इजकल टू प्लस माइनस क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपॉन कितना मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या मॉडुलस। निकाल दो इनका मान, हमने वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मान क्या निकाला था प्लस माइनस इसका मान क्या निकाला अभी देखो, ये आया था ना, ये 16 माइनस 16 जे माइनस के, है ना। देखो रखते मान इसका कितना 16 आई माइनस 16 जे माइनस 8 के, ठीक,
बटे इनका निकाल दो क्या, मॉडुलस। क्या निकल के आएगा देखो ज़रा, 16 का स्क्वायर प्लस माइनस के 16 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस के -8 का स्क्वायर, ठीक। अब चलो इसमें रख देते हैं मान। इसमें देखो ऊपर से कितना का मान आ रहा है, 8 का मान आ रहा है। कितना बचा इधर, 2i कैप -2j कैप माइनस का कितना k कैप, ठीक, बटे इसका निकाल दो ज़रा। इससे कितना कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है बाहर, ठीक। तो यहाँ क्या बचेगा, 4 + 4 प्लस का कितना 1 इजिकल टू, अब देखो 8 से 8 क्या हुआ, कैंसिल। कितना आया, 2i कैप -2j कैप माइनस का कितना k कैप बटे √9 बराबर। अब ये इसका मान कितना आ जाएगा, 2i कैप -2j कैप और माइनस का कितना k कैप बटे √9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। अब ये सबके बटे बटे लगा दो, क्या हो जाएगा भैया, +-2/3i कैप, ठीक है। फिर प्लस माइनस रुको प्लस माइनस नहीं, माइनस प्लस क्योंकि इसमें माइनस है ना, -+2 कितना 3j कैप, फिर -+1/3k कैप, ठीक। तो ये हो गए इसके आंसर। इसके दो बार इसको ब्रैकेट, इसके अभिष्ट जो सदिश हैं, एक बार प्लस में इनको लिख देना, एक बार माइनस में लिख देना। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, यदि मात्रक सदिश वेक्टर a, वेक्टर i के साथ इतना तथा वेक्टर j के साथ π/4 तथा k के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान याद करना है ना। तो शुरू करते हैं। देखो मान लेते हैं, एक कोई सदिश मान लेते हैं, लिखेंगे माना वेक्टर a बराबर कितना, वेक्टर a बराबर भैया बराबर, वेक्टर a बराबर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है। और मॉडुलस a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इक्वल टू कितना 1। इनको करेंगे क्या, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, और इनटू i कैप बराबर क्या होगा, वेक्टर a मॉडुलस a कैप और मॉडुलस i कैप, और ये कॉस कितना π/3। इधर क्या बचा, a1 × 1 बराबर 1 × 1 × 1 कितना 2 इजिकल टू a1 इजकल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब इसको लिखेंगे क्या, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक, डॉट प्रोडक्ट j कैप बराबर वेक्टर a1 मॉडुलस वेक्टर a1 और मॉडुलस वेक्टर j, ये कितना होगा कॉस π/, कितना भैया 4। अब इनको लिखेंगे कैसे, a2 × 1 इजिकल टू 1 × 1 × 1 कितना √2 बराबर a2 इक्वल टू
1/√2, ठीक। और मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 1, तो क्या होगा, तो इनको लिखेंगे क्या, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक। आगे देखो 1, अब इसमें मान रखेंगे 1 का स्क्वायर, A1 का मान रखेंगे और इधर A2 का मान रखेंगे, प्लस 1/√2 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर, ठीक। और प्लस का A3 का स्क्वायर बराबर कितना आया 1। तो देखो A3 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1 बाई कितना 4, और माइनस का 1 बाई कितना 2 इक्वल टू 1/4। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा 1 बाई कितना 2। अब वेक्टर A1 बराबर 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 कितना के कैप, ठीक। और क्या है 1/2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, ठीक है। ये इजिकल टू इंटू क्या है ये के, ठीक है, इंटू के बराबर मान रख देते हैं, क्या आएगा मॉडुलस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इंटू 1, ठीक है ना, ये 1 है 1 बराबर इंटू कॉस थीटा, ठीक। आगे मान रख दिया। अब इनको सॉल्व करने पर क्या आएगा, देखो 1/2 1 बराबर 1 इंटू 1 है ना, और ये क्या बचा तुम्हारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा इससे 1/2, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हो थीटा बराबर π/3 है ना, 30 अंश 60 अंश का मान होता है। अब देखो, अब जो चूंकि आप जान गए वेक्टर ए के घटक कौन कौन से हुए, 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप, ठीक है, और 1/2 कितना के कैप है, ठीक। अगला सवाल देखो, लिखा है दिखाइए कि, है ना, दिखाइए कि ए माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, इतना होता है। चलो दिखाते हैं इनको। देखो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, पहले इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं। चलो तो रुको ज़रा, इनको यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक। तो चौथा नंबर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक। सॉल्व करो ज़रा, ए का गुणा ए में करेंगे, क्या आएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, और बी कहाँ से लिख दिया ए, ठीक है। फिर प्लस ए का गुणा बी में करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। फिर माइनस लगाए, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, फिर माइनस, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक। अब देखो, अब होगा क्या, ये जो सेम सदिश हैं ये और ये तो हो गए कितने 0, है ना। तो ये हो गया 0 प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बचा,
और इसको आगे ले आओ, इसको पीछे ले जाओ, तो ये किस में हो गया, प्लस में। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और इसका मान क्या होगा, 0, क्योंकि सदिश सेम सदिश है ना, 0 हो गया। ठीक, बचा, अब इनको जोड़ दो सीधे सीधे, तो 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, यदि लेमडा और न्यू का, अच्छा लेमडा और न्यू का मान ज्ञात करना है, म्यू का, है ना, तो कैसे करेंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो निकालें ज़रा, 2i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 27k कैप, ठीक है, इंटू आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस माई न्यू के कैप इजिकल टू क्या आएगा, देखो ज़रा, ये आई कैप, फिर ये क्या हुआ, जे कैप, और अरे यार जे कैप, और ये हो गया क्या, के कैप। ठीक, ज़रा देखो इधर क्या बचा, इधर इसमें चलो रखते हैं मान इसके कोफिशिएंट, 2 6 7 1 लेमडा और 27 है, और ये माइक्रो इजिकल टू कितना, 0, न्यू, सॉरी न्यू, है ना। अब देखो आई लिया, स्तंभ दबाया और पंक्ति दबा दी, क्या बचेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 6 न्यू माइनस 27 लेमडा, फिर माइनस जे, क्या बचा, 2 न्यू माइनस 27 प्लस के न्यू, है ना, के न्यू बराबर 2 लेमडा माइनस का कितना, 6। ठीक, अब ये जो 0 लिखा है, इससे इसकी कंपेयरिंग करेंगे, रुकना ज़रा, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इससे इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखो 6 न्यू माइनस 27 लेमडा इजकल टू 0, और माइनस का 2 माइक्रो प्लस का 27 बराबर कितना, 0। और दूसरा है 2 लेमडा माइनस का 6 इजकल टू कितना, 0। ठीक, अब इनको सॉल्व करें, तो देखो लेमडा बराबर आ जाएगा तुम्हारा कितना है, 3, सामने दिख रहा है ना इससे, और न्यू बराबर कितना आ जाएगा, 27/2। तो ये दोनों तुम्हारे हो गए, तुम्हारे क्या, आंसर। ठीक, अगला सवाल देखो। अगले सवाल में लिखा हुआ है दिया है, ठीक है, ये हमको दिया गया है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू इतना, कितना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 है, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो अगर ये इसके बराबर 0 हो तो इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू 0 या फिर वेक्टर बी इक्वल टू 0, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 आएगा। तो या फिर इसे लिख सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर बी। इस स्थिति में वेक्टर ए तथा वेक्टर बी शून्योत्तर सदिश होंगे, है ना, क्या होंगे, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी कैसे होंगे, शून्योत्तर सदिश। ठीक, सदिश होंगे, क्या आएगा, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इजिकल टू 0 हो, तब क्या आएगा, वेक्टर ए इजिकल टू 0 या फिर वेक्टर बी इजिकल टू 0, या इसे ये भी लिख सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑफ वेक्टर बी। ठीक, ये भी शून्योत्तर सदिश होंगे, ए तथा बी लिख देंगे
वेक्टर ए तथा कितना वेक्टर बी शून्योत्तर सदिश होंगे। क्या आएगा देखो, परंतु वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक साथ परस्पर लंबवत या समांतर नहीं हो सकते। परस्पर लंबवत व समांतर नहीं हो सकते। ठीक है, क्योंकि वेक्टर ए इक्वल टू 0 या फिर वेक्टर बी इक्वल टू 0 ही होगा, या वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक, ये भी सिद्ध हुआ। चलो अगला सवाल देखते हैं। ये अगले सवाल में लिखा हुआ है, माना कि वेक्टर ए व वेक्टर बी, देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। अब इनमें क्या करना है, पहले बी प्लस ए को बी प्लस सी को जोड़ लेना है, इसको और इसको जोड़े लेना है। देखो ये ए, ये बी है और ये सी है, बी और सी को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद में इसके साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसके बाद में फिर ए का और बी का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और ए और सी का फिर बाद में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दोनों को जोड़ देना, बराबर आ जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, जितना भी वैल्यू आएगा। चलो अब इसको कर लेना। अगला सवाल देखो, लिखा यदि, ये थोड़ा घुमावदार है, इनको हम तुमको बता देते हैं। यदि वेक्टर ए इक्वल टू 0 अथवा वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर 0 और वेक्टर ए क्रॉस बी हो तो पुष्ट कीजिए कि विलोम सत्य तथा उदाहरण सहित इसके उत्तर की पुष्टि कीजिए। चलो देखो लेते हैं, दिया है मिनट, दिया है देखो क्या दिया है, वेक्टर ए इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, बराबर इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू कितना 0, चूँकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी। ठीक है, डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू साइन थीटा एन कैप, ठीक है, जहाँ वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण कितना है, थीटा है। ठीक, तो क्या आएगा, 0 इंटू वेक्टर बी साइन थीटा इक्वल टू कितना 0। तब फिर देखो वेक्टर बी इक्वल टू कितना 0, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 कॉमा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0। अब विलोम इनका है ना, ये तो सिद्ध हो गया, ये तो एक तो सिद्ध हो गया कि दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 0। अब विलोम इनका क्या लेंगे, इनकी कोई एक इनसे कोई एक सदिश ले लेना। ठीक है, उन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, उनके बीच में फिर ए क्रॉस बी निकालना, तो उसका मान हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, अगर वो सदिश 0 के बराबर में हुए तो। ठीक है, तो चलो अगला सवाल देखो, लिखा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष इतने 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 हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, त्रिभुज, एक त्रिभुज है ऐसे, ये त्रिभुज। ठीक है, ये तुम्हारा ए और ये बी और ये कितना होगा सी, इसके शीर्ष कितने 1,1,1 सॉरी 2 है ना। फिर दूसरे का 2,3,5, फिर 1,5,5। ठीक है, ये तीनों हो गए ना सदिश। अब
अब इनका पहले निकालना है वेक्टर मॉडुलस, सॉरी वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी में क्या निकालोगे, कैसे करोगे? वेक्टर ए बी निकालने के लिए सबसे पहले इनको सदिश बना लेना। अब इनको सदिश कैसे बनाएंगे, रुको ज़रा, पहले इनके सदिश ही बना देते हैं, है ना। देखो वेक्टर ए के सदिश क्या आएंगे, देखो ज़रा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस का 2 k कैप। बी के सदिश क्या आएंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 5 कितना k कैप। फिर वेक्टर सी के सदिश क्या आएंगे, i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5 कितना k कैप। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी में क्या आएगा, देखो ज़रा, पहले बी वाले में ए वाले को घटाएंगे, 2i कैप 3j कैप 5k कैप माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। घटा दो, क्या आएगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, घटाओ इसमें, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। निकाल लिया। ठीक, अब इसी तरीके से ए सी निकालो, तो सी वाले में ए वाले को घटाना है, तो सी वाले के देखो कौन कौन से हैं, आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस आई कैप और प्लस जे कैप प्लस का कितना 2k कैप। घटा दो, कितना आया इधर, 0 आई कैप प्लस 4j कैप फिर प्लस 3k कैप। ठीक है, वेक्टर ए सी। ठीक, ये और ये दोनों निकल आए। अब जरा देखो, अब इनका मॉडुलस निकाल लो, किनका, वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर कितना ए सी का मॉडुलस निकालो। क्या निकल के आया, कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, है ना। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और प्लस कितने जेड का स्क्वायर। निकालो ज़रा, क्या आएगा, अंडर रूट माइनस के 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा, अंडर रूट 61। ठीक है, अब निकालो, चूँकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 है ना, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट कितना ए सी। ठीक, बराबर कितना है, 1/2 अंडर रूट 61। निकालो ज़रा, तो अंडर रूट 61 बटे कितना हो जाएगा, 2, अंडर रूट 61/2। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, लिखा हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संलग्न भुजाएं वेक्टर ए इक्वल टू इतनी, वेक्टर बी इक्वल टू इतनी। तो भैया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, जरा बताओ। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल दो, आ जाएगा। तो आप इनका ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस तो निकाल ही देंगे, उम्मीद है बच्चों, क्योंकि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। इधर क्या लिखा जाएगा, आई कैप, इधर जे कैप, इधर के कैप। ठीक है, तो वेक्टर ए वाले कोफिशिएंट 1 हुआ, इधर -1 हुआ, इधर 3 हुआ,
इधर 2 हुआ, इधर -7 हुआ, ये 1 हुआ। ठीक, इनका पहले ए क्रॉस बी निकाल दो, फिर इनका मॉडुलस निकाल दो। ओके, आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल दिखा गया है 11 नंबर। लिखा हुआ है कि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी इस प्रकार हैं कि क्या लिखा है, वेक्टर मॉडुलस वेक्टर ए इक्वल टू 3 और वेक्टर बी इक्वल टू इतना। तो ए क्रॉस बी का मात्रक सदिश है यदि ए और बी के बीच का कोण कितना है। अच्छा देखो, ये तुमको दिया गया है ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस ए का मान और ए क्रॉस बी का मान दिया गया है। अब इनका क्या निकालना है, सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर टू मॉडुलस वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। मान रख देंगे इसमें, रखो जरा, 3 इंटू √2/3 इंटू साइन थीटा डॉट एन कैप। ठीक है, तो ये आएगा कितना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस इक्वल टू √2 साइन थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 1। तो इधर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4। आ गई ना, π/4 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल बात देखिए, 12 नंबर सवाल में लिखा हुआ है एक आयत के शीर्ष ए बी सी डी जिनके स्थित सदिश क्रमशः एक ये है और एक ये है और एक ये है, 4 होंगे टोटल, है ना, 4 हैं। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो भाई, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो लिखेंगे, माना मूल बिंदु ओ के सापेक्ष आयत ए बी सी डी के शीर्ष इस प्रकार हैं। कैसे, वेक्टर ओ ए बराबर कितना है, माइनस का आई कैप प्लस का 1/2 जे कैप। ठीक है, और प्लस का 4 के कैप। फिर वेक्टर ओ बी इक्वल टू कितना है, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप। फिर वेक्टर ओ सी इक्वल टू कितना, आई कैप माइनस 1/2 जे कैप और प्लस का 4 कितना, के कैप। फिर ओ डी इक्वल टू आई कैप माइनस का 1/2 जे कैप। ठीक है, और प्लस का 4 के कैप। ठीक है, अब इनसे निकालो कितनी, ए बी बराबर, जानते हो ना, ए बी बराबर कितना, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, तो लिखते हैं, चलो करते हैं। देखो, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ठीक, माइनस, फिर ये आ जाएगा माइनस का आई कैप प्लस 1/2 जे कैप और प्लस का कितना, 4 के कैप। वही मान रख दिए। इनको घटाने पर, तो ये इनको घटाने पर आएगा आई हो जाएगा 2i, और ये से ये से ये से ये से ये कट जाएगा, बच्चे कितना, इतना आया। अब बी सी बराबर निकालो, वेक्टर बी सी बराबर क्या निकालेंगे, ओ सी माइनस ओ बी बराबर लिखें कितना, आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप। ठीक, और माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस का 4 के कैप। अब इसको घटाओ,
तो जे कैप यही दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों, और ये तो सब कट जाएंगे सेम के, तो कितना हो जाएगा, केवल माइनस का जे कैप। ठीक है, अब निकालें क्या, मॉड वेक्टर ए, मॉडुलस वेक्टर ए बी इजकल टू कितना, 2i कैप। ठीक है, इजकल टू कितना 2, कॉमा वेक्टर बी सी इजकल टू कितना, माइनस का जे कैप। ठीक है, मॉडुलस जे कैप बराबर किया कितना भैया, 1 लिखेंगे। चूँकि आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल कितना है, 2 गुणे 1 बराबर कितना है, 2 इकाई वर्ग, इकाई वर्ग है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है तुम्हारा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। तो अगली क्लास में हम आपको 3 डायमेंशन के सारे क्वेश्चन देंगे। तो तब तक के लिए सभी को राधे राधे। सभी लोग एक दूसरे को शेयर ज़रूर कर दें, शेयर करने से हमको मनोबल मिलेगा और हम आपको टाइम टू टाइम क्लास देते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।